फिजिक्स नहीं हो रहा सर, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, टाइम कम दे रहा हूँ, यही बहुत सारे सवाल होते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो यहाँ तक पूछते हैं कि सर सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? 2 सब्जेक्ट में हमेशा मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब 150 मार्क्स का पढ़ लूँ सर तो हो जाएगा क्या, मैं अच्छा स्कोर करूँगा क्या? मेरा आंसर यहाँ पे ये है, पूरा फिजिक्स नहीं छोड़ना है। कुछ इजी चैप्टर्स है जिन्हें पक्का करना ही करना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है हमारे एमएसटी सीईटी की। और अगर यहाँ मैं आपसे सवाल करूँ कि यार कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी आपका सबसे वीक चल रहा है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ाई आप सबसे कम कर रहे हो, मोस्टली मैक्सिमम बच्चों का आंसर सेम ही आता है, सर फिजिक्स। फिजिक्स नहीं हो रहा सर, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, टाइम कम दे रहा हूँ, यही बहुत सारे सवाल होते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो यहाँ तक पूछते हैं कि सर सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? 2 सब्जेक्ट में हमेशा मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब 150 मार्क्स का पढ़ लूँ सर तो हो जाएगा क्या, मैं अच्छा स्कोर करूँगा क्या? मेरा आंसर यहाँ पे ये है, पूरा फिजिक्स नहीं छोड़ना है। कुछ इजी चैप्टर्स है जिन्हें पक्का करना ही करना है। कुछ चैप्टर्स हाई वेटेज है जिनको हम अगर थोड़ा एफर्ट देंगे तो वो हमसे बन जाएंगे। तो वो कौन से 10 चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स जो मुझे फिजिक्स में करने ही चाहिए। स्मार्ट स्टडी जरूरी है लास्ट फेज में। 10 चैप्टर्स ताकि मैं 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर सकूं। और जानते हो आप, अगर मैं 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर लेता हूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 95 परसेंटाइल इन फिजिक्स। सच कह रहा हूं, 95 परसेंटाइल अगर उस सब्जेक्ट में आ गए जहां मैं कमजोर फील करता हूं, जहां मैं वीक फील करता हूं, जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, तो यार आपका टोटल कितना शानदार हो जाएगा। टोटल 99 परसेंटाइल की तरफ जाना कितना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनालाइज करें और कुछ चैप्टर्स को ज़रूर अच्छे से करें, अपना टाइम उन्हीं चैप्टर्स को दे। पूरे 26 चैप्टर्स है, 26। मैं नहीं कहता कि आप 26 के 26 करो, लेकिन 10 से 11 चैप्टर्स आज लिस्ट बना लेंगे उन 10-11 चैप्टर्स की। 10 से 11 चैप्टर्स हम सब करेंगे और टारगेट ये रखेंगे कि 25 से 30 मार्क्स मुझे मेहनत से आए। 25 मार्क्स मेहनत से आ गए, 5-6 मार्क्स तो भगवान दुआ देता ही है आपको, राइट? निगेटिव नहीं है, 2-4 तुक्के लग ही जाएंगे आपके, चलो यार ये भी पकड़ लेते हैं, तो 30 के आसपास हम पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड, है ना, कि कौन से वो चैप्टर्स है। हमेशा गणित अंक एनालिसिस के साथ आता है, पूरे एनालिसिस के साथ आया हूँ। पिछले 5 साल के पेपर्स है, राइट? कितने क्वेश्चंस आए, क्या है, पूरा एनालिसिस लिखकर लाया हूं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2025 में 16 शिफ्ट हुई थी, 55 क्वेश्चंस आए हैं। 2024 में 16 शिफ्ट हुए, 40 क्वेश्चंस आए हैं। 15 और 16 है ना, 15 शिफ्ट 2025 में। तो ऐसे करके पूरे 63 शिफ्ट्स हुए हैं। पिछले 5 साल में 63 पेपर्स हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 203 आए हैं। मतलब अगर मैं पर शिफ्ट की बात करूं 3.22, यानी कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस मिले ही मिले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मस्ट डू हो जाता है, हम सबको करना चाहिए। उसके बाद एसी सर्किट्स, अगेन आप देखो 3.10, मतलब 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी किसी में 4 भी आ सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, अगेन 3 क्वेश्चंस हर पेपर में दिखेंगे आपको। ठीक है, केटीजी 3 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। वेव ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगेन 2.81, मतलब 3 क्वेश्चंस का वेटेज रख रहा है। ईएमआई, ऑसिलेशन, देखो सारे के सारे अराउंड 3 क्वेश्चंस का वेटेज रख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये कहीं पे 2 कहीं पे 3। एंड रोटेशनल डायनामिक्स अगेन कभी 2 कभी 3। तो ये 10 चैप्टर्स, अगर मैं ये सोचूं कि सिर्फ 10 चैप्टर्स ही करना है, और बड़े बड़े 10 चैप्टर्स अगर आप कर सकते हो, अगर आपने सोच रखा कि यार 10 ही करने, कर सकते हो, बिल्कुल अभी भी हो सकता है। 10 चैप्टर्स अगर आप कर लो तो आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। इन सबको एडअप करोगे तो 27, 28, 30 के आसपास टोटल हो जाता है। मजा आ जाएगा ये 10 चैप्टर्स। लेकिन आप कहोगे सर इतने हेवी 10 चैप्टर्स हमसे होंगे क्या? आई नो, लेकिन इनमें से 4-5 तो हमें पिक करने पड़ेंगे। 4-5 चैप्टर्स को यहां से करना है, और 4-5 जो ईजी है, जिनका वेटेज 2-2 मार्क्स, 2-2 क्वेश्चंस का 2-2 मार्क्स का है। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चंस आते हैं और आसान चैप्टर है, हर कोई कहता है ये आसान है। फिर उसका ड्यूअल नेचर, अगेन 2 क्वेश्चंस आते हैं, इजी चैप्टर है। हमेशा वही सवाल, उसी फॉर्मूले के अराउंड सवाल आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, अगेन 2 क्वेश्चन का वेटेज है। सेमीकंडक्टर अगेन ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन, कभी 1 कभी 2, लेकिन मैक्सिमम 2। थर्मोडायनामिक्स अगेन 1.5 क्वेश्चन का है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ये कुछ लोगों को ईजी लगता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। लेकिन ये आसान चैप्टर्स जो है ये 4, और एक मैग्नेटिक मटेरियल जहां पे 1 सवाल हमें मिलता ही मिलता है। तो ये 5 चैप्टर तो बहुत ईजी है। और इसके अलावा जो ऊपर मैंने चैप्टर की लिस्ट बताई है उसमें से कुछ चैप्टर्स, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स,
ऑलमोस्ट बहुत बच्चे करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना ही चाहिए आपको। तो कुछ चैप्टर्स, हर बच्चा अलग अलग है, किसी को वेव ऑप्टिक्स अच्छा लगता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव अच्छा लगता है, वो कर सकता है, ऑसिलेशन अच्छा लगता है, वो कर सकता है। कोई भी 5 चैप्टर्स यहां से पिक करने हैं और ये 5 इजी चैप्टर्स। अगर हम इतना कर लेंगे ना, सिर्फ 10 चैप्टर्स अगले 40 दिन में, तो हम पहुंच जाएंगे फिजिक्स में भी 95 परसेंटाइल। पूरा मत छोड़ो सब्जेक्ट को, ये स्मार्ट वर्क करो, अपने मार्क्स पक्के करो, भाई अच्छा कॉलेज लाना है। एक सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो बड़ा दुख होगा कि बाद में मार्क्स अच्छे नहीं आए सर, टोटल अच्छा नहीं बना सर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सब करें। ठीक है, एनालाइज मैंने कर रखा है, कितना वेटेज है, क्या है, बस आप इसको यूटिलाइज करो। अब तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं कौन से इजी चैप्टर्स है, तो दिस आर द 5 इजी चैप्टर्स जहां से 9 से 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा 5 बड़े चैप्टर आप खुद अपने लिए डिसाइड कर लो। अगर मैं करता तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेता, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में मैं रोटेशनल डायनामिक्स कर लेता, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कर लेता, राइट। ऐसे 3 चैप्टर्स, तो इसके वेटेज हमें पता है 3 3 2 ऐसे कुछ आ गए, तो 8-10 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। और 1-2 चैप्टर्स अपने लिस्ट में ऐड कर देता। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो याद आ रहे हैं, मैंने अगर लेटेस्ट से सुपरपोजिशन कर लिया या केटीजी कर लिया, राइट। ऐसे 4-5 चैप्टर्स आप ढूंढ लो अपने चैप्टर्स और 10 चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, एंड दैट शुड बी इट। उतना ही करना है मुझे अगले 40 दिन में। एंड हाँ, फॉलो करो पीके सर को। पीके सर जानते हो ना, मस्त पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। लाइव हो रहा है फिजिक्स यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। रोटेशनल डायनामिक्स नहीं देखा तो देखो कितने अच्छे से पढ़ाया है सर ने। ओके, और हमने सिलेबस जो बनाया है ना, ये पूरा फ्लो ऐसे बनाया कि एक हेवी चैप्टर और एक इजी चैप्टर, ताकि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सको पूरे हफ्ते में। देखो पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हुए फिजिक्स के, ड्यूअल नेचर जो कि आसान चैप्टर है, और रोटेशनल डायनामिक्स, ताकि आप रोटेशनल डायनामिक्स को ज्यादा टाइम दे सको। ठीक है, अगले हफ्ते भी देखो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एक डिफिकल्ट और एक आसान। हमने स्केड्यूल इस तरह बनाया है, केटीजी, थर्मो और सेमीकंडक्टर, तो थोड़ा आसान चैप्टर भी आ जाते हैं। अब हो सकता है कि सर मैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मत कर, ये चैप्टर को आप ज्यादा करो। इस चैप्टर के पीवाईक्यूज एक और बार 2 बार पीवाईक्यूज भी रिपीट होते हैं, राइट। सारे चैप्टर्स पूरा 26 के 26 हम करने ही नहीं वाले। सर मैं ऑसिलेशन और ये तीनों नहीं करने वाला, ठीक है, ये वीक मेरे लिए खाली है, तो आप ऊपर का चैप्टर और प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, बट फोकस ऑन एटलीस्ट 10 to 11 चैप्टर्स। ठीक है, सो आई एम श्योर आप ये फॉलो करोगे, ये मेथड अप्लाई करो। पूरे 26 चैप्टर्स नहीं हुए चलेगा, 11th में भी कुछ इजी चैप्टर्स है, जैसे वेक्टर्स, क्लास 12 का आता है तो क्लास 11 मतलब हमारा मैथ्स का आता है तो यहाँ पे बन जाएगा, राइट। वैसे ही एरर एनालिसिस या कुछ और चैप्टर्स जो आपको आसान लग सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, लेकिन आप इनमें से जो नहीं करने वाले हो उसका टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं उन चैप्टर्स पे जिन्हें हमें करना है। सो यू हैव टू स्टडी फिजिक्स फॉर श्योर, बट स्मार्ट स्टडी करो, है ना। चलो, तो आई एम श्योर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे कि कैसे हम 25+ स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में, 95 परसेंटाइल ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ऐसे एनालिसिस अगर आप केमिस्ट्री के लिए चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास केमिस्ट्री का एनालिसिस लेके। बाय बाय।